हाय, हम इस वीडियो में बात करेंगे चेतेश्वर पुजारा की। बहुत ही मैं बोलूँगा अंडररेटेड प्लेयर, और मैं बोलूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर थे हम अपने टाइम पे इंडिया के लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि टीम मैन थे। हमने देखा है, बेशक उनको वैसा कोई हमने उतना हाइप नहीं करा, लोगों फैंस ने इतना ज़्यादा मतलब उनको वो एक वैसा फेम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। क्योंकि हमें पता है कि जो टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ के बाद जो मतलब मेन बात है, जिस हम एक बॉल बोलते हैं, जिस हिसाब से वो बॉल्स कंज्यूम करते थे, ये भी एक आर्ट होता है। और वो उसमें वो मतलब उनको उसके वो मास्टर थे, जिस हिसाब से हमें पता है वो बैटिंग करते थे। वन डाउन एक इतनी क्रूशल पोजीशन होती है, स्पेशली टेस्ट में, कि आपको बॉल जितना आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। और हमें पता है कि जिस हिसाब से वो बॉल्स को कंज्यूम करते थे, बट ओल्ड करते थे बॉल को, और बाकी बैटर्स के लिए इजी होता था। बेशक वो इतने कोई एलिगेंट शॉट्स ना मारते हो, और मतलब पर एक चीज़ था, उनका जो डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिस हिसाब से बैटिंग करते थे, बहुत ही इफ़ेक्टिव प्लेयर थे। और मेन बात है, हमें उनकी कितनी थोड़ी इनिंग्स याद है, कुछ तो ऐसी है जो खाली उन्होंने जो बॉल्स कंज्यूम करी है वो ही इतनी मतलब बड़ी बात है। जिस हिसाब से वो रन्स तो कभी कभी होते थे, रन्स इतने नहीं आते थे, पर जो बॉल्स कंज्यूम करते थे वो एक अलग ही होता था। मुझे हम सबको याद है जो गैबा में बीजीटी में जब हम जीते थे, हम गिल की बात करते हैं, उन्होंने 91 ऐसी कुछ मारे थे। और इवन हम ऋषभ पंत की बात करते, पर पुजारा ने उन्होंने कितनी मतलब हमें पता है बॉल हिट करी थी उनको, और मतलब इतना इजी नहीं होता। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो उनके पास पेस है, वो जो एक एंड से विकेट को उन्होंने बचा के रखा था, और एक ही मतलब बॉल उनको हिट हो रही थी, और फिर भी मतलब उन्होंने इतना बढ़िया 50 मारी थी उस मैच में। बेशक हम उसको इतना वो नहीं करते, ऋषभ पंत ने अच्छा करा था, फिनिश करा था, वो ज़्यादा बातें होती इवन गिल का, पर कि जो उन्होंने जो ब्लो लिए थे। और मेन बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि हमने देखा है कि जो उससे पहले जो बीजीटी हुई थी, मेरे ख्याल से 21 की, सॉरी 18-19 की, उसमें उन्होंने शायद 521 रन्स मारे थे, टॉप स्कोरर थे वो। और मेन मतलब हमारे लिए टेस्ट मैच के लिए हमेशा ही इतने मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे, और बीजीटी में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, परफॉर्मेंसेस। और मतलब हम सबको पता है जिस हिसाब से वो बैटिंग करते थे वो करते। और सबसे बढ़िया एक जो चीज़ लगती थी कि वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते थे। उनका जो मतलब मेन बात है, डिफेंस बहुत सॉलिड था जिस हिसाब से वो बैटिंग करते थे। और एक ही जो मैंने मतलब जो नोटिस करा, वो फीड का अच्छा यूज़ करते थे जब वो स्पिनर्स को खेलते थे। और जिस हिसाब से वो स्पिनर्स को बहुत ही बढ़िया खेलते थे, कि हमें पता है एक टाइम पे हमारे इंडियन प्लेयर्स स्पिनर्स को बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं खेलते थे। और जिस हिसाब से हमारे यहाँ टर्निंग पिच बनती होती थी, तो इतना इजी नहीं होता था उन पिचेस में खेलना, बट वो बढ़िया खेलते थे। और मतलब बहुत ही बढ़िया रहा है उनका, जितना भी मतलब मैं बोलूँगा, फिर भी जितना थोड़ा सा मैं बोलूँगा, लास्ट की 20 इनिंग्स उतनी कुछ खास नहीं गई। अगर हम उनके वैसे ओवरऑल स्टैट्स की बात मतलब टेस्ट की बात करें, तो ये है कि उन्होंने 103 मैचेस में 7195 रन्स मारे, 43.6 की एवरेज थी, 19 सेंचुरीज और 50 जो थी 35 की थी। मैं ये बोलूँगा कि मतलब वो वन डाउन खेल रहे थे। 19 सेंचुरीज मुझे मतलब और ज़्यादा हो सकती थी, और सबसे बड़ी बात एवरेज और इनकी इम्प्रूव हो सकती थी। बट हमें पता है कि लास्ट में जो मतलब लास्ट की 20 इनिंग्स 15 इनिंग्स कुछ वैसी नहीं गई, और ये एक रीज़न था। पर मैं ये भी बोलूँगा उस समय मतलब बहुत मतलब इवन रहाणे का, विराट कोहली का, उनका भी फॉर्म इतना कुछ खास चल नहीं रहा था। पर एक ही फिर उनका जो लास्ट मैच हम सबको पता है, WTC फाइनल 23 उनका लास्ट मैच था, और एक ही उसमें मतलब टीम इंडिया ने तो कुछ अच्छा ही नहीं करा किसी ने। पर एक ही वैसे बढ़िया प्लेयर थे, बढ़िया करा जितना भी खेला। हाँ, वो लास्ट में थोड़ा सा, और उनकी लास्ट की 10-20 इनिंग्स और अच्छी होती तो टीम का मतलब एक टाइम पे इम्पोर्टेंट पार्ट थे। और मैं एक ये चीज़ ही बोलूँगा कि हमें पता है वो बॉल्स कंज्यूम करते थे, वो कोई वो नहीं है। बट बाद में एक ये भी रीज़न बना कि जब वो बॉल कंज्यूम करते थे,
जब वो रन्स मारते थे तो अच्छा लगता था सब, बट वही चीज़ उनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा नेगेटिव होता था, एक नेगेटिव पॉइंट बनता था। जब वो बॉल्स तो कंज्यूम करते थे और पर रन्स इतने नहीं आते थे, तो फिर वही बात होती थी कि आपको पता है कि अब कंडीशन इतनी ईजी नहीं है, तो आप जितनी बॉल कंज्यूम करोगे अच्छी बात है, बट ये कि आपके रन्स नहीं आएंगे तो टीम वहीं स्टक होती है, लगता है जैसे स्टक हो गई वहीं। तो हमें एक टाइम पे इस चीज़ के लेके भी उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करा कि जैसे जब ओवरसीज टूर होता था, जब डिफ़िकल्ट वो चीज़ होती थी, जब रन्स नहीं आते थे। और मैं मानता हूँ एक चीज़ कि जब उनके रन्स नहीं आए, जब थोड़ी सी बात होती थी कि उनके और थोड़ा सा मतलब वो रन्स भी मारे, थोड़ी सी इंटेंट हल्की सी अपनी चेंज करें, कि हमें पता जिस स्ट्राइक रेट में खेलते थे, एक कभी कभार बहुत कम स्ट्राइक रेट होती थी, पर वो वैसे मैं ये बोलूँगा कि बॉल को होल्ड करना भी ज़रूरी होता है, पर एक टाइम पे ये भी बात होती थी कि आप ज़्यादा ही बॉल कंज्यूम करते हो तो उतने उस हिसाब से रन्स नहीं मारते, तो कभी कभार क्या होता है स्कोरबोर्ड वहीं स्ट्रक हो जाता है। ये सब बात की बात है, जब जिस समय रन्स नहीं आए और हमें पता है बाद में थोड़ा सा स्ट्रगल करा, और ये जब ही उसी की वजह से वो उनका कमबैक भी नहीं हो पाया, और आज उन्होंने वो डिसाइड करा कि मतलब कि मैं रिटायर होता, और वो कि बढ़िया करियर रहा उनका। पर मैं ये बोलूँगा कि उनकी कुछ ऐसी इनिंग्स थी जो बहुत ही बढ़िया थी, जो एक तो हमने गैबा की तो बात कर ली, जब उन्होंने 56 रन ऐसे मारे, जब उन्होंने जिस हिसाब से मतलब वो बॉल करार थे, और जो उन्होंने उस मैच में करा। इवन एक उनकी जो मुझे याद है, जब वो नए मतलब इतना ज़्यादा न्यू थे, इतने ज़्यादा पुराने भी नहीं थे, जब उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट रन्स मारे थे, जब मेरे ख्याल से इंडिया में मैच हो रहा था, 206 डबल सेंचुरी मारी थी उन्होंने, वो बढ़िया था। इवन एक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी उन्होंने 153 मारे थे 2013 में, साउथ अफ्रीका में मारना बहुत बड़ी बात है ये है। पर अगर हम वैसे बात करें, मैं ये बोलूँगा अगर हम सेना कंट्रीज़ में बात करें उनका, तो ये कि वैसे तो ये कि बढ़िया था, सबसे बढ़िया उनके लिए था ऑस्ट्रेलिया में उनकी एवरेज 47.28 की थी, और उन्होंने वहाँ ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं। बट ये है कि जो उनका थोड़ा सा मैं बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा उनके करियर के लिए अच्छा नहीं था, वो था इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, जो उनकी एवरेज इंग्लैंड में 29 की एवरेज 16 मैचेस, साउथ अफ्रीका में 28.15 की एवरेज 10 मैचेस, और न्यूजीलैंड में उन्होंने खेले 4 मैचेस और 20 की एवरेज थी। यहाँ थोड़ा सा मतलब इतना कुछ वैसा रहा नहीं, पर फिर भी। और हमने देखा कि बाद में थोड़ा सा उनका ग्राफ जिस हिसाब से, जब लास्ट उनकी जो 15-20 इनिंग्स में वो बात नहीं आ पाई, तो इसलिए इतना उनका कुछ खास नहीं रहा, तो इस वजह से टीम ने डिसाइड करा कि उनको ड्रॉप करना एंड न्यू प्लेयर आए। पर कि अदरवाइज़ बढ़िया प्लेयर थे, मैं बोलूँगा अंडररेटेड भी थे, क्योंकि उस समय जब हम सबको पता है जब उनका भी अच्छा नहीं चल रहा था टाइम, तो विराट कोहली भी थे, रहाणे भी थे, वो भी मतलब इतनी अच्छे उसमें नहीं जा रहे थे। पर कि वैसे जिस हिसाब से उन्होंने उनकी मतलब मेन बात मुझे ये लगती थी कि जिस हिसाब से वो बॉल्स कंज्यूम करते थे, क्योंकि एक चीज़ वो होती है, ज़रूरी इसलिए होता है आप जितनी बॉल्स कंज्यूम करोगे कि आने वाले बैटर्स के लिए ईजी हो जाता है। और अभी हम फिर से देख रहे हैं कि अभी हमें कौन मिलता है 1 डाउन में ऐसा प्लेयर जो ज़्यादा मतलब बॉल्स कंज्यूम करे, बढ़िया बैटिंग करे। अभी हमने साई सुदर्शन है, करुण नायर को हम देख रहे हैं, पर अभी तक इतना कुछ इंप्रेस नहीं कर पाए जो अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हुई थी। पर देखते क्योंकि ये पोजीशन बहुत क्रूशल होती है, और जिस हिसाब से मतलब उनकी बैटिंग रही है पुजारा की बहुत ही बढ़िया रही है, जिस हिसाब से बॉल्स कंज्यूम करते थे, मैं फिर से वही बोलूँगा वो बहुत होता था। अगर हम उनके कभी करते हो कुछ 50 रन्स भी मारते थे, रन्स भी कम मारते थे, पर अगर देखो नंबर ऑफ बॉल्स जो वो फेस करते थे वो बहुत ही ज़्यादा होती थी, और इससे क्या होता था बाकी जो बैटर्स के लिए इतना ईजी होता था। और हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में एक शायद मुझे याद है कि अगर जितना मुझे कि एक बार शायद ये मुझे वो याद नहीं आ रहा, पर ऋषभ पंत ने उसमें बहुत तेज़ खेल रहे थे, तेज़ मतलब शॉट मतलब अच्छा खेल रहे थे, अच्छी स्ट्राइक रेट से, और पुजारा आराम से खेल रहे थे उनके साथ। मतलब हमने कितने मैचेस में देखा वो अपना गेम जो नेचुरल गेम है वो खेलते हैं। और मुझे सबसे अच्छा जो लगता है जब वो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलते हैं, फीट का यूज़ करते हैं बॉल को, जिस हिसाब से उनका एक जो चीज़ है उनका जो सॉलिड डिफेंस था जो कि बहुत बढ़िया था और जो ज़रूरी भी होता है, और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है। पर मैं फिर से बोलूँगा अंडररेटेड है, जिस हिसाब से वो बैटिंग
मतलब जितने उनका बढ़िया था, जितना भी उन्होंने खेला इतना ज़्यादा मतलब इतनी बात नहीं होती, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत ही मतलब एक बिग नेम्स थे, तो इसलिए ऑफकोर्स सी बात है, वो होता है कि सबका उस लेवल का एक वो फेम नहीं मिल पाता। पर एक उन्होंने जितना भी उनका करियर था बढ़िया करा। पर हाँ, जिस हिसाब से वो प्लेयर थे मैं बोलूँगा एवरेज और थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी, क्योंकि जिस लेवल के वो प्लेयर थे, क्योंकि हमारे लिए एक टाइम पे बहुत ही क्रूशल प्लेयर थे। मतलब कम से कम मैं बोलूँगा ओवर 46 ओवर 45 होनी चाहिए थी उनकी एवरेज अगर मैं बात करूँ। और रन्स अगर उनके वही है थोड़ा सा 8000 के करीब होते तो और भी बढ़िया रहता, क्योंकि जिस हिसाब से प्लेयर्स थे, क्योंकि अब हमने देखा है, मैं टू बी फ्रैंक बात करूँ, जो इस जनरेशन के प्लेयर है, विराट कोहली 10,000 रन्स नहीं हो पाए, पुजारा 10,000 रन्स नहीं हो पाए, और बाकी अब किसकी बात करें। अब हम खाली सचिन, राहुल द्रविड़, उनके तो बहुत पहले की बात हो गई। ये जो हमारे सामने जो इस जनरेशन के प्लेयर है, उनके मतलब देखा जाए तो 10,000 रन्स हमारे कोई इंडियन प्लेयर नहीं है जिसके हो पाए। मुझे पता पुजारा का अगर उनको 10,000 करने थे तो और भी मतलब एवरेज अच्छी होनी चाहिए थी, और मैचेस खेलते, पर मुझे भी पता है। पर एक ही एटलीस्ट 8,000 उससे ज़्यादा आते हैं, पर वो ये जितना खेला उतना बढ़िया करा है, मैं ये बोलूँगा। पर ये चीज़ देख के लगता है कि इंडियन हमारे जो प्लेयर है वो 10,000 रन्स नहीं मार पा रहे हैं टेस्ट मैच में, जो हमें उम्मीद थी विराट कोहली से। और इवन मतलब पुजारा जिस हिसाब से प्लेयर थे, बट अगर ये है कि आजकल के टाइम में हमें पता है जिस हिसाब से मैचेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, 10,000 रन सब नहीं मार पाएंगे, और आजकल वो भी इतना इजी नहीं होगा। पर कि पुजारा का बढ़िया था, आज वो रिटायर हो गए। पर कि मैं तो ये बोलूँगा जितना भी खेला बढ़िया खेला, बहुत ही मतलब बढ़िया रहा। और मेन बात है जिस हिसाब से वो बॉल इतनी फेस करते थे, क्यों हमें भी पता कि एक तरफ हमारे पास ऋषभ पंत थे जो हमें पता कितनी कम बॉल्स कंज्यूम करते थे, और एक दूसरी तरफ हमारे पास मतलब पुजारा जैसे प्लेयर जो अपना नेचुरल गेम था कि जितनी ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम करेंगे आराम से अपना अकाउंट ओपन करते थे पूरे। ये चीज़ वो होती है, इंपॉर्टेंट होती है। पर मैं बोलूँगा बाद में जब यही बात होती थी, जब हम बोलते थे कि अगर आप रन्स नहीं मारोगे तो फिर टीम लगती है कि वहीं स्टक हो रखी है, तो फिर उस समय उनका यही इसीलिए मतलब थोड़ा सा वो उस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म फेस करते थे। और जो कि पर कि जितना भी करा है मैं तो बोलूँगा बढ़िया करा। पर्सनली बढ़िया प्लेयर थे, डिपेंडेबल थे। मेन बात है इंडिया बहुत डिपेंड करती थी उनके ऊपर, और सबको पता है वन डाउन पुजारा, फिर विराट कोहली, फिर रहाणे का हम कुछ ही बोले, अगर मैं उनकी बात भी करूं, हम कुछ ही बोले कि हम इंडिया में इतना वो नहीं करा, इतना मतलब वैसा नहीं है जितना वो ओवरसीज़ टूर में इतना बढ़िया करते हैं। और एक टाइम पे जब विराट कोहली ठीक बढ़िया फॉर्म में थे उसमें थे, तो पुजारा, विराट कोहली, रहाणे एक तीन इतने बढ़िया वो आते थे प्लेयर्स, तो मतलब उन्होंने भी मतलब बढ़िया करा है उनका कंट्रीब्यूशन। और अगर पुजारा का कंट्रीब्यूशन बहुत है इस टीम के लिए, जिस हिसाब से उन्होंने बीजीटी में परफॉर्मेंसेस है उनकी, बेशक इतने ज़्यादा कभी किसी मैच में रन्स भी ना हो, पर वो बॉल्स जो फेस करते थे उससे बहुत उन्होंने वो करा है। पर एक बढ़िया प्लेयर है ये कीपर। पर मैं ये भी फिर से बोलूँगा लास्ट में अगेन कि मतलब अपने जो उनके लास्ट 20 मैचेस जो गए थे ना, उसके साथ सारा ख़राब हो गया। और वो ऐसा नहीं है कि और नहीं खेल सकते थे, मैं तो ये भी बोलूँगा इतने भी बुरे नहीं थे, थोड़ा सा ये और कंटिन्यू कर सकते थे। पर वही है, अब आपके मैचेस बैक टू बैक वो जाते हैं, फिर वही बात आती है कि बाकी प्लेयर्स भी वैसे थे। पर देखो सबको इतनी लॉन्ग रोप नहीं मिलेगी, वो कुछ ही प्लेयर होते हैं जिनको वो मिलती है, वो एक अलग चीज़ है। पर है कि मैं ये भी बोलूँगा थोड़े से उनकी लास्ट 20 इनिंग्स अच्छी नहीं थी, बट अगर वो थोड़ी सी और बेटर होती तो हो सकता था अभी भी वो खेलते, अभी ना खेलते कुछ मैचेस और खेल लेते। क्योंकि हमने देखा WTC 23 के बाद उन्होंने शायद बैटिंग वो नहीं खेला, वो नहीं बने बिल्कुल, वो उन्होंने नहीं खेला उसके बाद। WTC जो फाइनल था, इंडिया तो हार गई थी, उसमें भी उनका कुछ खास नहीं आया था। पर एक जितना भी खेला मैं बोलूँगा बढ़िया खेला। और उनको लगा जब भी कि अब मुश्किल है, तो जिस हिसाब से अब हमने देख लिया कि सारे अब विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन नहीं है, पुजारा को भी पता होगा कि अब इतना मतलब अब आपको फिर से कॉल करेंगे कि आओ हमारा वन डाउन, वो सबको पता था कि टीम मतलब अब आगे देख रही है। पर एक बढ़िया रहा जितना भी उनका करियर रहा, मतलब अच्छा रहा करियर मैं तो बोलूँगा। क्योंकि आज के टाइम पे मैं तो बोलूँगा टेस्ट मैच में इतने रन्स बनना भी ईजी नहीं है, क्योंकि जो वो है
पर एक ही अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।